देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन डाउट में आया हुआ है जिसमें ये फाइंड आउट करना है कि एमआर, एआर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच क्या रिलेशन है, उस चीज़ को यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम हमको क्या मालूम है इसमें? हमको मालूम है कि एआर बराबर पी, एआर बराबर पी। एआर क्या है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बराबर प्राइस होता है, ठीक है? जब एआर का ग्राफ ड्रा करेंगे तो प्राइस कहाँ निर्धारित होगी, वही चीज़ें बताता है। तो एआर बराबर पी, ठीक है? ये होता है, ये हमको मालूम है। और क्या मालूम है कि टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है? तो ये सब चीजें हमको मालूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए आर बराबर पी है और टी आर से हम निकाल देंगे एम आर, ठीक। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इसको इस तरह लिखिए, ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव करिए, ठीक। एम आर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है उसका हम डिफरेंशियल कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लीजिए, सेकंड फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी क्यू, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे लिख लीजिए पी, हाँ फर्स्ट फंक्शन, अच्छा हाँ सॉरी, सेकंड फंक्शन से वैसे लिख लीजिए क्यू, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी क्यू, ठीक है? इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एम आर इज इक्वल टू, ये डी क्यू कट गया, ठीक। पी प्लस क्यू डी पी बाई डी क्यू, ठीक है? ये हमको क्या फाइंड आउट हो गया। देखिए, अब इस वैल्यू को यहीं पर छोड़िए। अब क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिख के देखेंगे क्या होता है, ठीक है? फार्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ई डी, ई डी इज इक्वल टू, ये निगेटिव में होता है, ठीक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए साइन नेगेटिव का लगेगा, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है? ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या है, ये जो फार्मूला हमारा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एम आर और ए आर, ये वैल्यू देखेंगे, ठीक है? जो एम आर की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक। यहाँ पर क्या है, डी डी पी, देखिए डी क्यू बाई डी पी ये उल्टा लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, जैसे ये वैल्यू है इसी प्रकार वैल्यू हम यहाँ बनाएंगे, ठीक। और चीज़ें यहाँ ट्रांसफर कर देंगे इस साइड। तो इस प्रकार बनाने के लिए डी पी बाई डी क्यू, या डी पी को इस साइड ट्रांसफर कर दें यहाँ पे, और डी क्यू क्यू और डी क्यू को इस साइड ट्रांसफर कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डी पी बाई डी क्यू, ठीक है? इसको ट्रांसफर करने पर उस साइड, ठीक। देखिए, ये जो नेगेटिव साइन है इसको अभी नहीं लिखते, इसको लास्ट में लिख लेंगे, ठीक। क्योंकि ये एक रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो इस रिलेशनशिप को बाद में ही पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक। क्या हो जाएगा, फिर इस क्यू को ट्रांसफर करेंगे तो क्यू यहाँ जाएगा, डी पी बाई डी क्यू इंटू क्यू इक्वल टू पी बाई ई डी, ठीक। बस इसको हम रीअरेंज किए हैं, क्या किए हैं, रीअरेंज किए हैं, ठीक। अब क्या होगा, ई वैल्यू क्यू डी पी बाई डी क्यू, डी पी बाई डी क्यू, ये वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। तो इस वैल्यू के जैसे, जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, देखिए इस वैल्यू के जैसे, इस वैल्यू के जैसे ये वैल्यू हमारी बन गई। तो इस प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पी बाई ई डी, ठीक। तो वहां पुट कर देंगे क्या, पी बाई ई डी। यहाँ लिख सकते हैं एम आर इज इक्वल टू, एम आर इज इक्वल टू पी प्लस पी बाई ई डी, ठीक है?
P बाई ई डी। यहाँ से हम P कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू P 1 प्लस 1 अपॉन ई डी। ठीक, अब P को हम P बराबर क्या होता है ए आर, यहाँ पर क्या है P बराबर ए आर, तो P के स्थान पर क्या लिख देंगे ए आर, तो एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 प्लस 1 अपॉन ई डी। ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया रिलेशनशिप एम आर एंड ए आर एंड ई डी के बीच। ठीक, ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि ई डी की वैल्यू क्या हो जाए, देखिए अब यहाँ माइनस लगाना है। ठीक, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ई डी की वैल्यू यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या हम देखेंगे, यदि ई डी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यदि ई डी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब रख के चेक करते हैं। ठीक, ई डी बराबर जीरो, यदि ई डी बराबर जीरो हो जाएगा तो इस प्लेस पे जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर बराबर ए आर। ठीक है, यदि इलास्टिसिटी क्या हो जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या जीरो हो जाए तो एम आर बराबर ए आर हो जाएगा। ठीक, यदि इलास्टिसिटी डिमांड एक हो जाए, क्या हो जाए, एक हो जाए, यदि ई डी बराबर क्या हो जाए, एक हो जाए, यदि ई डी बराबर एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ए आर, एम आर इज इक्वल टू ए आर, वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक, ये कट जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये मार्जिनल रेवेन्यू को भी जीरो कर देगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मतलब ए आर को जीरो कर देगा, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये हुआ, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ठीक, अब इसको हम ग्राफिकल भी देख सकते हैं कैसे, ये क्या है, हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है, एम आर है, ये हमारा क्या है, ए आर है। ठीक, ये क्या है, ए आर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे, इसको और बढ़ाइए थोड़ा यहाँ तो। ठीक, इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, ऐसे इस पॉइंट के आगे जाएंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम हो जाएगा। तो इससे यह प्रूव होता है कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है तो ए आर बराबर एम आर हो जाएगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम है तो वहाँ पर क्या होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। मतलब हम इनपुट डालते जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन करते जाएंगे, लेकिन हमारा जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू घटेगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है इस वजह से क्योंकि वो टोटल रेवेन्यू है, उसमें यदि मतलब इनपुट मतलब उसमें रेवेन्यू जुड़ता रहता है, लेकिन उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बढ़ता, बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, एक डाउट क्वेश्चन था, ए आर एंड एम आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम यहाँ दिखाएं। ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, कोई भी डाउट है हम उसको उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9455460712। ठीक है, इस पे सेंड कर दीजिए या टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं।